नेक्स्ट टॉपिक है मेट्राइटिस। मेट्राइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। मतलब कि यूट्रस के इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं मेट्राइटिस। तो यूट्रस की जो 3 लेयर होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो यूट्रस है वो कनेक्टेड रहता है वेजाइना से थ्रू सर्विक्स। मतलब यूट्रस, फिर सर्विक्स और फिर वेजाइना, और वेजाइना से बाहर होता है वल्वा। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन वेजाइना में हो रहा है तो वो सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही ज़्यादातर ये जो कंडीशन है ना, ये कब आती है? जब पार्चुरेशन का टाइम, जैसे पार्चुरेशन के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो सर्विक्स वगैरह है ना ये पूरा खुला होता है, तो जो इन्फेक्शन है वो ईजिली यूट्रस तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसको टर्म दी गई है मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। मतलब कि यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो गया। तो मैंने पहले ही बताया था, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और मेट्रा वर्ड यूज होता है यूट्रस के। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज मेट्राइटिस। ये कंडीशन एक डिजीज होती है सेप्टिक मेट्राइटिस। ये आपको जर्नली देखने को मिलेगा, जैसे आज काविंग हुई है, इसके 1-2 दिन के अंदर। ज़्यादातर उन कंडीशन में जब डिस्टोकिया है, अबॉर्शन है, तो जब हमने हाथ डाल के बच्चे को या जेर को बाहर निकाला है और उसमें हम प्रॉपर अगर एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लगाते तो वहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो ये डिजीज़ है इसमें पहले इसने बताया कि यूट्रस की 3 लेयर हो गई। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर जो यूट्रस है वो वेजाइना से कनेक्ट रहता है थ्रू सर्विक्स, और जो वेजाइना है वो आउटर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट रहती है थ्रू वल्वा। फिर आगे ये इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स ऑफ द यूट्रस। अगर मसल्स ऑफ द यूट्रस का इन्फ्लामेशन, उसको मीजोमेट्राइटिस कहते हैं। सर्विक्स का अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको सर्विसाइटिस कहते हैं। अगर एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको एंडोमेट्राइटिस कह रहे हैं। और पेरिटोनियम अगर है, पेरिटोनियम जो यूट्रस की होती है, अगर उसका इन्फ्लामेशन हो उसको कहते हैं पैरामेट्राइटिस। अब इटियोलॉजी, किस किस कारण से मेट्राइटिस कंडीशन हो जाती है? बैक्टीरियल कोज क्या क्या है इसके? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, शूडोमोनास, कॉर्नी बैक्टीरियम, ये सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मेट्राइटिस कोज करते हैं। अबॉर्शन के केस में, उसके बाद आरओपी मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केस में, क्योंकि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, फिर उसको हाथ से जब मैनुअल रिमूवल करते हैं तो उस टाइम इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। उसके बाद एआई के दौरान अगर हमने कॉन्टामिनेटेड एआई गन यूज़ करी है, या मेटिंग के दौरान जैसे कोइटल डिजीज़ में मैंने बताया था, या फिर किसी डिस्टोकिया की कंडीशन में, इसके सिम्टम्स क्या क्या है? मतलब कैसे हम ये पता लगाएंगे कि ये मेट्राइटिस की कंडीशन है? इसमें क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। म्यूकोप्रूलेंट मतलब म्यूकस विच कंटेन म्यूकस एज वेल एज पस, जिसके अंदर म्यूकस भी हो और पस। जब एनिमल बैठेगा ना तो वो डिस्चार्ज बाहर आएगा। जब हम, एक तो सिम्टम्स ये हो गया कि एनिमल जैसे ही बैठता है उसकी वेजाइना से वाइट कलर का डिस्चार्ज बाहर आता है, जो एक म्यूकोप्रूलेंट है, जिसके अंदर म्यूकस भी होगी एज वेल एज पस भी होगा। तो एक तो ये इसको देख कर, जो डिस्चार्ज आ रहा है उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा है रेक्टल एग्जामिनेशन से। जब हम वॉल ऑफ द यूट्रस को देखेंगे ना तो वो थिक दिखेंगी, और जब हम उनको प्रेस करेंगे ना तो उससे, जब जैसे ही उसकी वॉल को प्रेस करेंगे तो जो डिस्चार्ज है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। या फिर हम वेजाइनल स्पेकुलम लगा के जो वॉल्स हैं उन पे देखेंगे पस वगैरह। कभी कभी एनिमल इसमें पेन भी फील करता है, स्वेलिंग हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनिमल खाना नहीं खाता, भूख नहीं लगती। और समटाइम अगर कई बार ऐसा भी होता है, अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो एनिमल डेथ हो जाती है, या इस इन्फेक्शन के कारण रिपीट ब्रीडिंग की कंडीशन आ जाती है। रिपीट ब्रीडिंग की कंडीशन आ गई, अनिस्ट्रस की कंडीशन आ जाती है। फिर है इसका डायग्नोसिस। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसका डायग्नोसिस एक तो मैंने बताया कि भाई रेक्टल एग्जामिनेशन से हो सकता है, या फिर हम क्या देखेंगे, वो जो सिम्टम्स देख के। सिम्टम्स में क्या, जब एनिमल बैठेगा तो उसकी वेजाइना से पस वगैरह बाहर आएगी, तो उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अगर मेट्राइटिस कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो? पहले क्या करते हैं कि 2 से 3 ml ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ये वेट मैट वगैरह है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन ये सर्विक्स को खोल देता है। जब सर्विक्स खुलेगा तो उससे वो पस वगैरह है बाहर आ जाएगी। उसके बाद इंट्रायूट्राइन मेडिकेशन कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे इस मेट्राइटिस की कंडीशन को ठीक कर सकते। तो अभी तक इसका कंक्लूजन में अगर हम देखें तो मेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के इन्फ्लामेशन को मेट्राइटिस कहते हैं। इसकी ये जो 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पहले सबसे यूट्रस होता है, उसके बाद होता है सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना और उसके बाद वल्वा। तो जो वेजाइना होती है वो यूट्रस से कनेक्ट होती है थ्रू सर्विक्स, और जो वेजाइना है वो बाहर का जो एटमोस्फेयर है उससे कनेक्ट होती है थ्रू वल्वा। जब कोई भी इन्फेक्शन वेजाइना से होता हुआ और यूट्रस तक पहुंचता है, ये ज़्यादातर कंडीशन जो पोस्ट मतलब पार्चुरेशन के बाद वाली जो कंडीशन है ना उनमें मिलती है। उस टाइम क्या होता है कि सर्विक्स ओपन होता है तो जो इन्फेक्शन है वो ईजिली यूट्रस तक पहुंच जाता है। इसका इटियोलॉजी बैक्टीरिया है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, स्यूडोमोनास है, कॉर्निबैक्टीरियम है। आरओपी के केस में हो जाता है, अबॉर्शन के केस में हो जाता है, उसके बाद डिस्टोकिया की कंडीशन में हो जाता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स में ये देखोगे कि एनिमल बैठेगा तो वो म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज पास आउट करेगा, मतलब ऐसा डिस्चार्ज जिसके अंदर म्यूकस भी होगी एज वेल एज पस भी होगा जो वाइट कलर का होगा। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट और अदर सिम्टम्स है ना वो भी होंगे। उसके बाद अगर रेक्टल एग्जामिनेशन से आप यूट्रस को पाल्पेट करेंगे उसकी वाल को तो वो थिक होंगी। जब उनको प्रेस करोगे या मसाज करोगे उनकी तो वेजाइना से वो वाइट डिस्चार्ज बाहर आएगा। तो ये सब देख के हम इसका अंदाज़ा। फिर ट्रीटमेंट में क्या करोगे? ट्रीटमेंट में पहले सर्विक्स को खोलना है, क्योंकि जब सर्विक्स खुलेगा तभी तो जो अंदर से जो पस वगैरह वो बाहर आएगी। तो क्या होगा, हम वेट मैट का इंजेक्शन दे देते हैं, वेट मैट या फिर कोई भी एस्ट्रोजन प्रिपरेशन हो जिससे सर्विक्स खुल जाता है। फिर जब वो पस वगैरह बाहर, फिर इसकी इंट्रायूट्राइन मेडिकेशन और एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो ये था मेट्राइटिस। नेक्स्ट टॉपिक है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब क्या है? पायोमेट्रा का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर पस का एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज पायोमेट्रा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि पस का एक्यूमुलेशन इन केस एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन यूट्रस। अगर यूट्रस के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पायोमेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, एनिमल हीट में नहीं आता क्योंकि इसके जो ओवरीज हैं उसके ऊपर परसिस्टेंट सीएल मतलब कॉर्पस लूटियम रहता है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन, पायोमेट्रा, अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द यूट्रस इज कॉल्ड एज पायोमेट्रा। एनिमल डज नॉट कम टू हीट। एनिमल हीट में नहीं आता क्योंकि अनिस्ट्रस की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि इसमें परसिस्टेंट सीएल है। परसिस्टेंट सीएल जब तक रहेगा, जब तक सीएल डीजेनरेट नहीं करेगा, एनिमल हीट में नहीं आएगा। अब इसकी इटियोलॉजी क्योंकि जब तक सीएल परसिस्ट है ना तब तक प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। जब सीएल डीजेनरेट कर जाता है 21 दिन या डिस्ट्रॉय कर जाता है तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज कर जाती है, ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। उस ईस्ट्रोजन की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एनिमल हीट सिम्टम्स शो करता है। अब आगे इटियोलॉजी कि ऐसे पायोमेट्रा की कंडीशन कब कब, पार्चुरेशन के दौरान या फिर अबॉर्शन हो गया, या एक हॉर्न के अंदर एक से ज़्यादा यानी कि सपोज 2 काफ ट्विंस थे और जब उनको जब वो पार्चुरेशन हुआ तो उस टाइम इंजरी हो गई, तो हो सकता है उस इंजरी के कारण वहाँ पस एक्यूमुलेट हो जाए। या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, आरओपी का केस था जिसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो हो सकता है उसके कारण ऐसी कंडीशन बन जाए। या फिर जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसका जो यूट्रस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ और काफ का साइज बड़ा हो गया, तो जब काफ को रिमूव करेंगे तो हो सकता है उस टाइम कोई इंजरी होगी हो तो उससे भी। या फिर प्रेग्नेंट एनिमल था उसका एआई कर दिया, तो प्रेग्नेंट एनिमल का एआई कर दे तो हो सकता है अबॉर्शन हो गया और उसके बाद ऐसी कोई कंडीशन होगी। तो इसके सिम्टम्स कैसे देखोगे? एक तो जो ओवरी है उसके ऊपर क्या होगा? परसिस्टेंट सीएल। उसके बाद
परसिस्टेंट सीएल होगा, एनिमल हीट में नहीं आएगा। जब आप और सिम्टम्स देखोगे प्रेगनेंसी के तो आपको कोई भी सिम्टम्स इसके अलावा प्रेगनेंसी का नहीं मिलेगा। जब रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर आपको पस फीलिंग, यूट्रस के अंदर पस फील होगी जो येलो, ग्रीन, वाइट कलर की हो सकती है। जब एनिमल बैठेगा तो वो यूरिन और फीसिस, जब एनिमल बैठ के यूरिन और फीसिस पास आउट करेगा, लेकिन उसके उस दौरान क्या होगा, यूट्रस के ऊपर भी प्रेशर, जब एनिमल बैठता है तो यूट्रस के ऊपर भी प्रेशर आएगा, जिससे वो जो पस है वो स्मॉल अमाउंट में बाहर आएगी। तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका डायग्नोसिस हिस्ट्री और सिम्टम्स देख के, रेक्टल एग्जामिनेशन से। अगर इसका पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट करना है तो जैसे मैंने मेट्राइटिस में बताया था, पहले सर्विक्स को ओपन करना है। सर्विक्स को ओपन करने के लिए ईस्ट्रोजन थेरेपी देंगे। जब सर्विक्स ओपन हो जाएगा, उससे वो पस वगैरह बाहर आएगी, फिर हम इंट्रायूटराइन मेडिकेशन उसको दे देंगे। तो पायोमेट्रा में का कंक्लूजन क्या, अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द यूट्रस इज कॉल्ड एज पायोमेट्रा। यूट्रस के अंदर पस का जब अक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको कहते हैं पायोमेट्रा। इस कंडीशन में जो है अनिस्ट्रस मतलब कि एनिमल हीट में नहीं आता, क्योंकि जो सी ओवरी है उसके ऊपर परसिस्टेंट सीएल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अबॉर्शन। तो इसमें पहले अबॉर्शन, ये एक ऐसी कंडीशन इनमें पार्चुरेशन टेक्स प्लेस बिफोर द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड पूरा होने से पहले जो फीटस है उसकी डिलीवरी हो गई, जो कि एक डेड फीटस है या लाइव है या कैसा भी है। जो ये मैंने आपको पहले बताई थी ना 3 कंडीशन, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ। तो ये अबॉर्शन की डेफिनेशन ये ना लिख के जो मैंने आपको पहले लिखवाई है वो वाली डेफिनेशन लिखना। तो अब आ गया कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे अबॉर्शन हो सकता है। तो बैक्टीरियल डिजीज जिसके अंदर अबॉर्शन हो सकता है, जैसे ब्रूसेलोसिस है। ब्रूसेलोसिस में अबॉर्शन कब होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट 3 मंथ्स में। ऐसे ही विब्रियोसिस है। फिर वायरल डिजीज में होगी एफएमडी, रिंडरपेस्ट। फंगल कोज में आ जाएगा एस्परजिलस, राइजोपस, ये सारी फंगस हैं। पिछली बार जो आपके पेपर में आया था वो एक क्वेश्चन था बैक्टीरियल कोज ऑफ अबॉर्शन, मतलब उसमें आपको ये जो बैक्टीरिया के नाम लिख रखे हैं ये लिखने थे, 2 बैक्टीरिया के नाम। 1 नंबर में क्वेश्चन आया था बैक्टीरियल कोज ऑफ अबॉर्शन। नेक्स्ट प्रोटोजोल डिजीज, इसमें एनाप्लाज्मोसिस है, ट्राइकोमोनास, टोक्सोप्लाज्मोसिस। केमिकल में इरिगेट पॉइजनिंग, नाइट्रेट पॉइजनिंग। हार्मोनल में यदि आप प्रेग्नेंट एनिमल को बाहर से ईस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं तो उसके कारण भी, ईस्ट्रोजन हार्मोन दोगे तो सर्विक्स ओपन हो जाएगा, तो उसके कारण भी अबॉर्शन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, अगर डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ट्रांसपोर्ट, अगर प्रेग्नेंट एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह बाई रेड या फिर बाई रोड लेके जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें ल्यूगोल्स पेंट अगर आप सर्विक्स पे अप्लाई करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल के तो सर्विक्स ओपन हो जाता है। या फिर एब्डोमिनल पेन, ये सारे कारण हैं जिनके कारण अबॉर्शन हो सकता है। बैक्टीरियल कोज, वायरल कोज, प्रोटोजोवल, फंगस, केमिकल, हार्मोनल, माल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ल्यूगोल्स, एब्डोमिनल, या फिर कोई फिजिकल इंजरी होगी उसके कारण भी अबॉर्शन। 2 एनिमल थे वो आपस में लड़ाई करने, उस टाइम ऐसी कोई कंडीशन आई कि अबॉर्शन हो जाए।